ट्रंप द्वारा कराया गया सीजफायर चाइनीज सामान से भी कमजोर निकला। 45 दिन में ही फेल हो गया ट्रंप का कराया सीजफायर। दो देशों में फिर छिड़ गई है जंग। खबर थाईलैंड और कंबोडिया की। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक बार फिर से आग धधक उठी। आज सुबह सुबह थाईलैंड की रॉयल एयरफोर्स बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक किया। शनिवार और रविवार से ही दोनों देशों के बीच टकराव की खबरें आ रही थी। इस हमले में अब तक एक थाई सैनिक की मौत हुई, जबकि 4 घायल हो गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुए सीजफायर के बावजूद थाईलैंड ने एक बार फिर से कंबोडिया की सीमा पर एयर स्ट्राइक किया है। थाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विनथाई सुवारी ने सोमवार को दावा किया कि थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी विवादित सीमा पर हवाई हमले किए हैं। इससे पहले दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीजफायर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था। थाई सेना ने कंबोडिया बॉर्डर पर F-16 को तैनात कर दिया है और कंबोडिया के बॉर्डर पर हमला कर रही है। थाईलैंड की सेना ने एक बयान में बताया कि उबोन रतथानी प्रांत के सबसे पूर्वी इलाके में 2 जगहों पर हुई नई झड़पों में कम से कम 1 थाई सैनिक मारा गया और 4 घायल हो गए। यह सीमा विवाद जुलाई में 5 दिन के युद्ध में बदल गया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सीजफायर समझौता करवाया था। ट्रंप अक्टूबर में कुआलालंपुर में दोनों देशों के बीच एक बड़े सीजफायर समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बने थे, लेकिन ये सीजफायर 2 महीने भी नहीं चल सका। थाईलैंड ने कंबोडिया पर भड़काऊ कार्रवाई का आरोप लगाया। थाईलैंड के प्रमुख अखबार द नेशन ने कहा कि रॉयल थाई आर्मी के कमांडरों ने कई इलाकों में थाई कंबोडिया बॉर्डर पर बढ़ते टकराव की सूचना दी है। थाई सेना ने नियमों के तहत जवाब दिया और नागरिकों को निकालने में मदद के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। रविवार को लगातार लड़ाई के बाद जब कंबोडियाई सैनिकों ने सीसा किट प्रांत के कंथाराल जिले के फूफा लेक प्लानहीन पैंट कोन इलाके में हमला किया। थाईलैंड की सेना का दावा है कि कंबोडिया ने भारी हथियार सीमा पर पहुंचा दिए हैं और लड़ाकू यूनिट्स को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। थाईलैंड का दावा है कि ये ऐसी गतिविधि जो सैन्य ऑपरेशंस को बढ़ा सकती थी और थाई सीमा क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। इन घटनाक्रमों के कारण हवाई ताकत का इस्तेमाल किया गया ताकि कंबोडिया की सैन्य क्षमताओं को रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को थाई सैन्य बलों पर प्रेह विहार प्रांत में सीमा पर कंबोडियाई सैनिकों पर क्रूर और अमानवीय हमले की एक सीरीज शुरू करने का आरोप लगाया। हालांकि अब देखना होगा कि इन 2 देशों के बीच शुरू लड़ाई अब कब खत्म होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।